ओम शांति। आज 22 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। देखिए, हम आत्मा है, ये ज्ञान हम लोगों को है, परंतु सवाल ये है हम उसकी कॉन्शियसनेस में कितना समय रहते हैं। हम शरीर की कॉन्शियसनेस में हैं या आत्मा की कॉन्शियसनेस में। तो बाबा कहते हैं देखना है कि हम आत्म अभिमानी कितना बने हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए? मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं? कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं? यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। ये एक बाबा कहते हैं आप लोगों को एक धुन होनी चाहिए कि जो राइट बात है उसको हम स्पष्ट कर सकें। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, राम सीता जी का मंदिर है, मूर्तियाँ खड़ी हैं, दोनों में अंतर क्या है, दोनों की बायोग्राफी क्या है नहीं जानते, तो तुम्हें स्पष्ट करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदल कर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने ये जो मंदिर बनाया है इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। तो बाबा ने कहा टिप टॉप बहुरूपी बनना है, यानी दीन अधीन होके नहीं जाओ, अच्छी तरह अपने स्वमान से जाओ। ये बाबा का कहने का भावार्थ है। भाई टिप टॉप करते नहीं कि हम कोई फैशन करके जाएंगे। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा धोरी आदि ये भी कर्म है, नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। बाबा कहते हैं कि कर्म की जो परिभाषा है, हर सांस का लेना देखना ये सब कर्म है। तो कर्म के बिना तो आत्मा रह नहीं सकती है। मन मनाभव का अर्थ भी ये है, मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे, सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं हैं जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। देखिए, राजाओं के मंदिर नहीं है, राजाओं के मंदिर नहीं है सिवाय श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री राम श्री सीता के। विक्रमादित्य का मंदिर नहीं है। आज की दुनिया को छोड़ दीजिए, कलयुगी दुनिया को। आज तो राजनेताओं के भी मंदिर बना रहे हैं, क्रिकेटर्स के भी मंदिर, क्रिकेटर्स के भी मंदिर है। मंदिर माना जो पूज्य हो। तो बाबा कहते हैं कि सामान्य रूप से राजाओं के मंदिर क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उन्होंने सेवा नहीं की है, केवल प्रारब्ध ली है। श्री राम श्री सीता ने, श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने सेवा की है, इसलिए वो पूज्य हैं। बाबा ने कहा ये बातें तुम अब समझते हो और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने ज़रूर ऐसा बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न अपने को देवता नहीं समझते।
भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं। उन्हों में दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही। क्राइस्ट, बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही ये दुनिया है। फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते तो उन्हों को राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वो कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं सारे राज उनको बताओ कि उनकी इतनी महिमा कर रहे हो और अपने लिए ऐसे बोल रहे हो, ऐसा क्यों? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुग पुरानी पृथ्वी, देवताओं का युग सतयुग नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वो तो वहाँ राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने की और समझाने की। बाबा ने कहा कि देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, वहाँ ये जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए नाम ही स्वर्ग था। यहाँ है नर्क। किसको कहो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये नर्क है तो उन्हों का राज्य ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनाया। बताया कि देवताएं कब राज्य करते हैं और असुर कौन सी सृष्टि में होते हैं। देवासुर संग्राम बताते हैं। अब वो सतयुग में और वो कलयुग में संग्राम कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते देवताएं तो वहाँ राज्य करते हैं और आसुरी मनुष्य होते हैं कलयुग में, तो वो तो संभव ही नहीं है। क्या देवताएं असुरी सृष्टि पर आए या असुर देवताओं की सृष्टि पर गए? कहाँ मिले, कहाँ पे संग्राम हुआ? बच्चे समझते हैं प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वो रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया है। बाबा ने जैसे ब्रह्मा देवताएं नमा कहते हैं, तो बाबा ने ये बात हाईलाइट की है कि ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो उसका शरीर है वो तो विकारी बीज से है, तो ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। बाबा ने कहा तो इस बात पर जोर देना है भपके से। ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोत्रा हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको अडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते और वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं जानते, हम तुमको परिचय देते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चलते, इस यज्ञ में विघ्न, हम श्रीमत पर चलते हैं, विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसीलिए होती है क्योंकि विष छुड़ाती हैं, इस पर मारा मारी होती है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है।
फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप सम्मुख कहते हैं, तुमने कितनी धर्म ग्लानि की है, मेरी भी ग्लानि की है। तुम भी पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। देखिए, जिस समय मनुष्य की जैसी दृष्टि, जैसी वृत्ति होती है ना, वो सारे संसार को वैसा देखता है। धर्म ग्लानि की कितनी बातें देवी देवताओं के लिए लिख दी हैं, जो कि बहुत अजीब सी लगती हैं कि हमारे देवी देवता इतने पूज्य वैसे होते थे क्या। बाबा ने कहा है कि तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। तुम राखी बांधने जाते हो तो समझेंगे भीख मांगने आए हैं, कह देंगे हमको फुर्सत नहीं, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। तो बाबा ने हमें युक्ति बता रहे हैं कि आप जो मंदिर बनाने वाले हैं, जो इतने प्यार से बनाते हैं, हमने आपका मंदिर देखा, बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा इतना अच्छा मंदिर जिसने बना उसके दर्शन तो करें, तो उनको फिर आप समझाओ और मोटर में चढ़ के जाओ, ये भी बोला बाबा। बाबा कहते हैं टिप टॉप अच्छी तरह से जाओ। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए या नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब ये स्मृति आती है तो देह भान से परे हो, कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। बाबा ने बताया कि मैं शब्द खतरनाक है, जितना मैंपन करेंगे उतना बंधन में रहेंगे, और अगर छूटना है तो बाबा में ट्रांसफ़र कर दो, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। और स्लोगन है, निश्चित विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें, और इन सवालों को हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास करेंगे। हमारा नंबर है 8826599309। ओम शांति।